दोस्तों, मान लीजिए आप किसी पार्टी में हैं और वेटर आपके पास आकर पूछता है कि क्या आप आइसक्रीम लेंगे। अब आप जवाब सोचते रह जाते हैं और 2-3 सेकंड के बाद वेटर आगे बढ़ जाता है। उसके जाने के बाद आपके दिमाग में आंसर आता है कि हाँ, मुझे चाहिए, एक नहीं बल्कि 2 दे दो। अब आपको कैसा लगेगा? या फिर कोई बैट्समैन क्रिकेट में बॉल के निकल जाने के बाद लगभग 2 सेकंड बाद बल्ला घुमाता दिख रहा है, तो आपको कैसा लगेगा? यही समस्या है उन लोगों की जिनके पास इंग्लिश नॉलेज तो है पर फ्लुएंसी नहीं है। लगातार ऐसा होने से धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास कमज़ोर होता चला जाता है। अब समस्या आपकी है तो समाधान भी आपको ही करना है और वो समाधान आप जानते भी हैं, लेकिन अगर आप गलत रास्ता चुनते हैं तो सही मंजिल पर कैसे पहुंच सकते हैं। इसलिए मंजिल के हिसाब से अपना रास्ता चुनिए। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 1 पर। तो सबसे पहले तो आप अपनी समस्या को डिफाइन कीजिए कि आप चाहते क्या हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है आप सिर्फ फ्लुएंसी चाहते हैं। अब आप इस बात को क्लियर कर लीजिए कि आप अभी इंग्लिश रूल्स या ग्रामर की एग्ज़ाम देने नहीं जा रहे, ना ही इंग्लिश के टीचर या प्रोफेसर बनना चाहते हैं। इसलिए बगैर ज़रूरत इन तमाम बारीकियों में पढ़कर अपने आप को उलझाइए मत। अब दोस्तों, पॉइंट नंबर 2 पर चलने से पहले आपसे एक निवेदन है, आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अन्य आने वाले वीडियोस आपको आसानी से मिल सकें। अगर कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। अब चलते हैं हम पॉइंट नंबर 2 पर। ज़रा सोचिए कि एक 5 साल का बच्चा अपनी मातृभाषा, मान लीजिए हिंदी में बहुत अच्छी तरह से बात कर लेता है। वो प्रश्न भी कर लेता है, नकारात्मक वाक्य भी बोल लेता है और जो बोलता है वो ग्रामेटिकली ठीक भी होता है। जबकि उसने हिंदी भाषा के रूल्स, व्याकरण, रस, छंद, अलंकार, तत्सम, तद्भव शब्द इत्यादि नहीं पढ़े हैं। हो सकता है हिंदी भाषा बोलने वाले ऐसे कई लोग होंगे जिन्होंने ये व्याकरण वगैरह कभी नहीं पढ़े, लेकिन वो हिंदी को फ्लुएंसी के साथ बोलते हैं। इधर आप हैं कि टेंस पढ़ रहे हैं, रूल्स पढ़ रहे हैं, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं, वॉक्यूबलरी मजबूत करने के लिए लिस्ट पर लिस्ट देख रहे हैं, हैज़, हैव, हैड, आई, यू, वी, दे के उपयोग देख रहे हैं। अब अगर वो 5 साल का बच्चा हिंदी सीखने के लिए ये मेहनत करता तो बरसों तक हिंदी में बात नहीं कर पाता। अब यही रास्ता आप अपना रहे हैं तो फ्लुएंसी कहाँ से आएगी? तो अब ये क्लियर हो गया कि आपको वाक्य कैसे बने इस बात पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि वाक्य क्या कह रहा है ये याद रखना है। जब कुछ एक बार आप सही मौके पर उस वाक्य को बोलेंगे तो याद रखने की ज़रूरत खत्म हो जाएगी। याद रखिए कि उस वाक्य के डिटेल लॉजिक में नहीं उलझना है। जैसे आप बोल रहे हैं कि आई एम नॉट गोइंग टू ईट इट, तो आपको यहाँ आई की प्लेस, वर्ब कौन सी है, आईएनजी क्यों लगाया, इस मामले में नहीं उलझना है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पॉइंट नंबर 3। याद रखना या रटना कोई बुरी आदत नहीं है, ये तो आप वैसे भी करते हैं, इसलिए लॉजिक के चक्कर में ज़्यादा ना पड़ें। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आप हिंदी में बोलते हैं पानी आ रहा है, अब आपने ट्रांसलेट किया वाटर इज़ कमिंग, तो इंग्लिश जानने वाला आपको तुरंत टोक देगा कि ये गलत है, यहाँ आपको कहना है इट इज़ रेनिंग। अब आप बहस करेंगे तो आपको कहा जाएगा कि अंग्रेजी में तो ऐसे ही कहा जाता है। मतलब अब आप इस बार वाक्य को ऐसा ही याद रखिए। ऐसे ही कई बातें होती हैं जो आप याद रखते हैं। जैसे अनलिमिटेड क्यों कहते हैं, नॉन लिमिटेड क्यों नहीं कहते, यू आर रनिंग अ फीवर क्यों, इसमें कौन दौड़ रहा है भाई, है ना।
दिस रोड गोज़ टू ऑफिस। ऐसा क्यों कहा, जबकि सड़क तो चल ही नहीं रही है। लेकिन ये सब भाषा की परंपरा और नियम मान करके हम याद रखते हैं। मतलब याद तो हम वैसे भी बहुत कुछ रखते हैं जहाँ हम लॉजिक के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते। याद रखिए कि जब एक बच्चा भाषा सीखता है तो शब्दों को कैसे बनाया इस मामले में वो नहीं पढ़ता। वैसे ही आपको भी रूल्स, टेंस, इंट्रोगेटिव, वर्ब, नेगेटिव, सेंटेंसेस, इनके बारे में ना सोचते हुए वाक्य को याद कर लेना है। ठीक वैसे ही जैसे आप वॉक्यूबलरी याद करते हैं, रूल्स याद करते हैं, हेड कहाँ लगेगा, हैव कहाँ लगेगा, ये याद रखते हैं। अब आपको सीधे वाक्य याद रखना है, बस इतना सा अंतर है। ऐसा करने से वो कैसे बना इस समस्या से आप मुक्त हो जाएंगे। सोचने में देर लगती है। जब आप सोचेंगे ही नहीं तो फ्लुएंसी बनना शुरू हो जाएगी। आप जितने रूल्स पढ़ेंगे, जितने शब्द याद करेंगे, जितने वाक्य आप बनाने के लिए अलग अलग तरह से मंथन करेंगे, तो आपके दिमाग में उनकी प्रोसेसिंग होगी। और जितना बड़ा सॉफ्टवेयर आप अपने दिमाग में तैयार कर लेंगे उतनी ही देर आपको वाक्य बनाने में लगेगी। अच्छा, उस रास्ते से चलने पर भी फ्लुएंसी आपको दिखेगी, लेकिन वो फ्लुएंसी तभी आती है जब आपको प्रैक्टिस कर करके वाक्य के स्ट्रक्चर याद हो जाते हैं। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि ये काम आप शुरू से कर लीजिए, क्योंकि वो जिन लोगों ने वो सारे नियम कायदे पढ़े हैं वो भी बाद में जब फ्लुएंसी की बात आती है तो बार बार प्रैक्टिस करने से ही उनकी फ्लुएंसी बनती है। मैं बस आपको ये कह रहा हूँ कि ये काम आप शुरू से कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला पॉइंट जो है हमारा वो ये कहता है कि अब आप अलग अलग मौक़ों के वाक्य बोलने लगे हैं, है ना। जैसे खाते समय, बाहर जाते समय, ये किस तरीके से बोले जाते हैं वाक्य। तो आपको अब उनका स्ट्रक्चर याद रखना है और छोटे छोटे चेंजेस कर करके नए वाक्य बनाना है। जैसा आपने सीखा कि भाई कहीं जाते वक्त कहते हैं आई एम गोइंग टू मार्केट। अब आप ऑफिस जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, तो छोटा सा चेंज लगेगा, आई एम गोइंग टू। ये स्ट्रक्चर तो वैसे ही है, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू ऑफिस वगैरह आप सीख जाएंगे। हाँ, मीनिंग्स के लिए आप इंटरनेट पे देख सकते हैं कि भाई अगर आपको ये भी नहीं पता है कि इस चीज़ को क्या बोलते हैं, है ना, विद्यालय को स्कूल बोलते हैं, तो आप देख सकते हैं। अदरवाइज़ ये बहुत कॉमन वाक्य होते हैं। अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब आपको इन सीखी हुई चीज़ों का उपयोग करना है, वरना दिमाग उन्हें हो सकता है भूलने लग जाए। तो बगैर शर्माए या झिझके उन सीखी हुई बातों का उपयोग करिए। शायद आपकी कुछ लोग हंसी उड़ाएंगे, कुछ आपको अजीब नज़रों से देखेंगे और मन में कहेंगे कि अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना है। लोग खुद भी नहीं करते हैं कई बार काम को, और दूसरा करता है उसकी हंसी भी उड़ाते हैं। अब ये पॉइंट के बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई अब हमें अंतिम पॉइंट में क्या करना है। अंतिम पॉइंट ये है कि आपको इंग्लिश की बातचीत वाली बच्चों की कहानियाँ या कॉमिक्स खास करके वो पढ़ते रहना है, जिससे आपके दिमाग में स्ट्रक्चर का ढेर होना शुरू हो जाए और आप अलग अलग मौक़ों पर उन्हें इस्तेमाल कर सकें। बस सीखिए और इस्तेमाल कीजिए। ये ING वगैरह, ये वो ही, हैव, शी, इट, इनके चक्कर में मत पड़िए। जब आप 4 बार सुनेंगे कि ही इज़ गोइंग, ही इज़ डूइंग दिस, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ वो पुरुषों के लिए बोला जाता है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है सिर्फ कि हाँ पिछला अनुभव क्या था। हाँ, वो एक आदमी था, उसके लिए उन्होंने कहा था कि ही इज़ गोइंग टू मार्केट। अपने आप 4 बार आप सुनेंगे कि किसी लेडी के लिए वो शी का यूज़ कर रहे हैं, तो आपके मुंह से फिर वही निकलना शुरू होगा। ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर का ढेर आपके पास हो जाएगा, अलग अलग मौक़ों पर आप उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं, और बाद में जब आप थोड़ा सा ज़्यादा नॉलेज हो जाए तो आप उसमें इंग्लिश नॉवेल्स भी पढ़ सकते हैं। तो धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो अब मैं समाप्त कर रहा हूँ। अब आपकी अच्छी प्रैक्टिस के लिए मैं आशा करता हूँ कि आप इन सब चीज़ों को आजमाएंगे।